लड़ते रहे, सतगुरु जी ऊपर से इनको देखते रहे और तीरों की वर्षा भी करते रहे। एक एक सिंह वहां पे युद्ध करते हुए, ये 21 विशाख की बात आपको बता रहा हूं, करो कर वाह करो। उनकी जो शहादत मनाई जाती है ना, 21 विशाख को मनाई जाती है, करो कर वाह करो। सारे जब वाह करो, सारे जब वाह करो। जो दिन है साध संगत कहंदे सिंह उथे सारे जख्मी हो गए। उस वक्त वो जो जालिम राजा थे ना, उनके साथ जब 40 शहीद हो गए तो बादशाह की शाम हो गई थी युद्ध करते करते। आप सोचो, थोड़े से सिंह इतनी बड़ी फौज से शाम तक लड़ते रहे। कई हजार गुरु के सूरमों ने वहां ढेर कर दिए और सारे सिंह तकरीबन जब शहीद हो के गिर गए तो वो जो राजा था सतगुरु जी के पीछे आ रहा था फौज लेके। वहां का एक चौधरी, उसका नाम पूरन था, करो कर वाह वाहिगुरु, वो भी उसकी मदद कर रहा था। खौफ के मारे, डर के मारे अभी उनसे पूछता है, बता पानी यहां से कितनी दूर मिलेगा। सुबह से जंग शुरू थी, फौजी प्यासे थे, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वो चाहता था कि कहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक ना पहुंच जाए। दिल में दया थी लेकिन घबरा के उनकी मदद कर रहा था। कहा कि ऐसा करें कि 10 को वापस पीछे चले जाएं, करो कर वाह वाहिगुरु। 10 को वापस पीछे चले जाएं, करो कर वाह वाहिगुरु। नहीं तो 30 को आगे जाना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया कि फौजों को उस खदराने से दूर कर दिया। वो 10 कोस दूर पानी पीने गए। तब मेरे मालिक जब वहां पहुंचे हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज, करो कर वाह वाहिगुरु। सारे सिंह मैदाने जंग में, तत्ते रण में जख्मों से भरे हुए गिरे पड़े हुए थे, करो कर वाह वाहिगुरु। सारे जब वाह करो। ये 40 मुक्ते कैसे मुक्त उनको गुरु साहब करते हैं, करो कर वाह वाह करो। सारे सिंहों को देखा, सारे युद्ध में शहीद हो रहे थे। तब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब देखा आके कि ये कौन से सिंह थे, मट्टी के अंदर दस्तार पड़ी हुई है, पूरे शरीर कहते हैं जख्मों से भरा हुआ था। जब मुख देखा तो सतगुरु जी कहते हुए, ए ते मेरा महासिंह है, करो कर बाबा। गुरु साहब ने वहां सिंहों को खिताब दिए कि तू मेरा 10,000 सिख है। उनको खिताब दिए कि तुम फलाह का नवाब है। उनको बड़े बड़े खिताबों से निवाजा, करो कर बाबा। महासिंह को जब कहता है ना कि तू मेरा महासिंह है, करो कर बाबा, तो साथ जो गुरु को छोड़ के नहीं गए थे ना, कहते वहां पे एक सिख कहता है, सतगुरु ये तो वो सन जिन्ना ने तुहानू बिदावा लिख के दे दिता सी, करो करवावा, कि हम आज से तुम्हारे सिंह नहीं, तो आज से हमारा गुरु नहीं, ये तो सारे महाराज वो हैं, करो करवावा करो। और आप इनको इतने बड़े लकब दे रहे हैं, जब वाह करो। सतगुरु कहंदे बिदावा एक पासे दस एक तरफ दस, ये सारे सुन लो तुसी इस कथा में तत्व अगर सोचना है तो ये है। कहते इन्होंने लिख दिया था ना, दुख में आके भूखे रह के लाशें देख के इन्होंने लिख दिया था कि हम तुम्हारे सिख नहीं, तू साडा गुरु नहीं। एक तरफ से टूटी थी, एक तरफ से टूट गई। हमेशा भगवान की और इंसान की कब टूटती है? इंसान की तरफ से, हमारी तरफ से गुरु से टूट जाती है हमेशा, करो करवा वाहे।
गुरु की तरफ से कभी नहीं टूटती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते इन्होंने लिख के दिया था कि हम तुम्हारे सिख नहीं, एक तरफ से टूटी थी ना। कहते मैं ते नहीं इन्हों लिख के दिता सी ना कि तुसी मेरे सिख नहीं, मैंने लिख के नहीं दिया था। करो करवा वाहिगुरु। यहां पे भाई गुरदास जी एक वार लिखते हैं, समा बिल्कुल कम है लेकिन मैं उसका आपको अर्थ सुनाता हूं। भाई गुरदास जी करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु, सारे एक बारी जब लो वाहिगुरु। एक दिन भाई गुरदास एक नदी के कंडे उत्ते बैठे ने, जिन्होंने वारां लिखी हैं भाई गुरदास जी करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। वो देखते हैं कि सुंदर पानी दी विच फुल खिले हैं और उस पानी के सामने बैठे हुए संत महात्मा लोग जो बाहर से मिसालें देते थे, बाहर संसार को देख के ना, उनका ताल्लुक इंसान के अंदर से जुड़ा होता था। पानी देख रहे, बहता हुआ पानी, अचानक पानी में पत्थर फेंकते डूब रहा है। करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। सोचते हैं पत्थर डूब गया पानी में। दूर से देखते हैं कि बड़ी लकड़ी जो है पानी के ऊपर, कई मन की वजनी लकड़ी है, वो पानी के ऊपर तैरती हुई आ रही है। भाई गुरदास हैरान है कि एक छोटा सा पत्थर मैंने फेंका, वो डूब गया, इतनी भारी लकड़ी आ रही, वो तरती हुई आ रही पानी के ऊपर। करो करवा वाहिगुरु। मन के ख्याल में उस पानी से पूछता है, क्या पानी मुझे ये बता, तू लोहे को डुबो देता है, पत्थर को डुबो देता है, लेकिन तू लकड़ी को क्यों नहीं डुबोता, उसका भी तो इतना वजन है। करो करवा वाहे। पानी कहता है सुन, इस ये दरख्त जब बीज था ना, तो मैंने ही इसको सींचा है, मैंने ही अपना पानी दे के, लहू दे के इसको बड़ा किया है। अब जब मैंने बड़ा किया है इस दरख्त को, तो बताओ मैं इसको कैसे डुबो सकता हूं। आप बताओ, गुरु का बच्चा जो छोटा हो के नितनेम करता है, बानी पढ़ता है, सतगुरु के गले लग के सुखमनी पढ़ता है, अगर कहीं वो भटक जाए तो बताओ गुरु से कैसे डुबो सकता है? डुबो सकता है? कहता मैं इसे नहीं डुबोता। करो करवा वाहिगुरु। फिर पानी से पूछता है कि लकड़ी के साथ कभी कभार कील लगे होते हैं। देखो एक कश्ती है, कश्ती में कितने कील लगे हैं, कितना लोहा है। कहता है लकड़ी के साथ जब लोहा आता है तो तू तब भी उसे नहीं डुबोता। कहता है मैंने जिस दरख्त को सींचा था, जिसको बड़ा किया, अगर उसके साथ लोहा भी उसके साथ हो तो मैं उसको भी ताड़ देता हूं। वाहिगुरु। अगर मेरा कोई सिख नाम जपने वाला हो, बानी पढ़ने वाला हो, अगर उसकी संगत में कोई मूर्ख भी हो ना, मैं उनको भी तार देता हूं, रहम कर देता हूं उनके ऊपर भी। करो करवा वाहिगुरु। फिर पूछदा है, ए पानी दस तू, चंदन भी तो लकड़ी है ना, चंदन का दरख्त किसी ने देखा है? कहते वो भी तो लकड़ी है। ऐ पानी, चंदन भी तो लकड़ी है, लेकिन तू उसको डुबो देता है क्यों? करो करवा वाहिगुरु। पता है चंदन की कीमत कैसे होती है? याद रखना, असली चंदन की पहचान ये होती है कि चंदन की लकड़ी को पानी में रखो वो डूब जाएगी। वाहिद दुनिया की लकड़ी चंदन है। असली चंदन जब कोई खरीदता है तो उसे पानी में डालते हैं, वो डूब जाता है। उसकी ये कीमत है। करो करवा वाहिगुरु। पता लगता है कि भाई ये चंदन जो है असली है। करो करवा वाहिगुरु। पूछता है कि वो भी तो लकड़ी है, तू उसे क्यों डुबो देता है? करो करवा वाहिगुरु वाहिगुरु। आप नहीं कभी सोचते कि आरे से चीरा जा रहा है गुरसिख, उबलती हुई देग में उबाला जा रहा है, खदराने की डाब है, बानी पढ़ने वाले सिख उनके टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। वो पानी कहता है सुन भाई गुरदास, चंदन को मैं डुबोता नहीं,
मैं उसको तब डबो देता हूं कि दुनिया के बाजार में उसकी कीमत बढ़ सके। चंदन अगर डूबे ना तो उसकी कीमत नहीं दुनिया के बाजार में। मैं इसलिए डबो देता हूं कि उसकी कीमत बढ़ जाए, मार्केट के अंदर बाजार में उसकी कीमत हो जाए। कोई सिख शहीद हो के मरता नहीं, लेकिन उन्हें दुख इसलिए मिलते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो जाए। करो कर वाह करो। आज देखो, आज भाई महासिंह को याद कर रहे हो, 40 मुक्तों को याद करे, दुनिया उनके लिए बानी पड़ रही है। क्यों? उनकी कीमत दूसरों से बढ़ गई ना। करो कर वाह। आज भाई मत्ती दास को याद कर रहे हो, आप उन सिंहों को याद कर रहे हो जो चंदन की तरह हो गए। कहता मैंने डबोया नहीं उनको, बल्कि उनकी कीमत दुगनी की है। करो कर वाह करो। जो सिख सतगुरु के हजूर शहीद होते हैं ना, उनकी कीमत वो ऐसे समझे हीरे मोतियों की तरह होते हैं। करो कर वाह करो। सतगुरु पातशाह कहंदे इन्ना वल्लों टुटी सी, मेरे वल्लों नहीं। पता है, माता साहब हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। माता भाग को उधर दूर से आई, वही माँ जो लेके आई थी। माता भागकोर को इतने शस्त्र लगे थे, एक बची माता भागकोर। वो आई के सतगुरु इन्हां नूं बख्श लो, टूटी गंढो जो टूट गई थी महाराज यहां पे बना दो, इनको मुक्त कर दो। करो करवा वाहे गुरु। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा जेड़ी धरती दे उत्ते शहीद होए ने, ये अज तो बाद 40 दे 40 मुक्त हन। करो करवा वाहिगुरु। 40 को मुक्त दे कर दिया। और वो धरती जहां पे पानी की डाब भी सूख गई थी, पता है आज ओते कुएं पानी दे हन, जाके देख लो तुसी, कोई प्यासा नहीं रहता। करो करवा वाहिगुरु। तब भाई मान सिंह ने, देखो मर रहा है, आखिरी श्वास चल रहे हैं, और मांग देखो क्या है। आखिरी श्वास ने कहंदा मालक मेरे उत्ते कृपा करो, मैं तुहाडी गोद विच सर रखना चाहना। भाई महा सिंह, गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठ गए, जैसे एक मां बैठती है ना, ऐसे बैठ गए। भाई महा सिंह का सर अपनी गोद में रखा। कहंदे भाई महा सिंह दस तू की मांगना है। आखिरी श्वास चल रहे ने, और भाई मान सिंह पता है माफी मांगता है। कहता है सतगुरु जो कागज असी तुहानू लिख के दिता सी ना, कृपा करके उन्होंने फाड़ दे। करो करवावा करो, वो बिदावा फाड़ दो। वो महाराज ने बिदावा नहीं फाड़ा, बल्कि उनका लेखा ही फाड़ दिया। करो करवावा करो, लेखा ही फाड़ देता। ये वो 40 मुक्ते हुए। और साथ संगत आप सोचना जरूर कि 40 नहीं, 40 ने जितना बाद में ज्ञान किया, पहले पूरे गांव गांव इनको तैयार करने वाली कौन है? एक मां, माता भागकोर। करो करवा वाह करो। एक मां थी जिसने इतने सिंहों को, टूटे हुओं को गुरु से जोड़ दिया। माता भागकोर जख्मी हालत में थी। तब वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साथ चले गई। और पता है फिर सारी जिंदगी माता भागकोर ने शस्त्र और एक फौजी की जो ड्रेस होती है ना खालसा की, सारी जिंदगी माता भागकोर ने वही ड्रेस पहनी। करो करवा वाह करो। और सारी जिंदगी माता भागकोर सेवा करती रही। करो करवा वाह करो। सारे जब लो वाह करो, सारे जब लो वाह करो। ये बख्शीश दा समझ लो दिन है कि जिदन टुट्टी गंडी महाराज ने रख लिया। सारे जब लो वाह करो, सारे जब लो वाह करो, सारे जब लो वाह करो। अभी 40 मुक्तों की कथा सुन के जो टूट गए सी गुरु तो सानू की ज्ञान मिलता है कि जिसने नितनेम छोड़ दिया, टूट गई है ना ओदी सुरत। वो आज उन्हीं 40 मुक्तियां नू मुख रख के अपना नितनेम शुरू करे। ये श्रद्धांजलि होती है। करो करवा वाह करो, सारे जब वाह करो, सारे जब लो वाह, सारे जब लो वाह करो। नितनेम शुरू करो।
बानी पढ़ना शुरू कर दो। और रब माफ करन वाला है, मां वांगू है। उस कलगीधर पिता नू देखो, कैसियां रहमतां दा दाता है सतगुरु जी। साथ संगत जियो, आओ सारी संगत आज मिल के हम भी एक अरदास करेंगे। हालांकि विषय शहादत का चल रहा है, लेकिन 40 मुक्तों के निमित्त हम सारे भी क्या अरदास करें कि सतगुरु जिस तरह तू मां बन के बाई महा सिंह ते रहमत कर दी, असी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडे बच्चे हाँ और तुहाडे हजूर की अरदास करें। सारी बहनें सारे मिल के हम सारे आज ये शब्द पढ़ेंगे। सारी संगत करो कृपा वाहिगुरू। रामैया रामैया हो बारिक तेरा। ऐ मेरे राम, तू मेरे माता पिता वांगू है, मैं तेरा बच्चा हाँ। गुरु कृपा वाहिगुरू। ये सारे मन में सोच लो, सारे जब लो वाहिगुरू ये शब्द पढ़ने ऐसी हाँ।